नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है। दरअसल कठिन इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव, ये पंचायत जैसे चुनाव होते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में आप नामजदगी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे खजुराहो पर खटपट को लेकर। दरअसल खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वैसे तो वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गठबंधन का धर्म निभाते हुए खजुराहो की सीट उनके लिए छोड़ दी थी। मीरा यादव को अखिलेश यादव ने खजुराहो का इंडी गठबंधन का प्रत्याशी बनाया था। जब उनका नाम भरा गया, नामजदगी पर्चा भरा गया, स्क्रूटनी के बाद पता हुआ कि उसमें गड़बड़ी थी और मीरा यादव का नामांकन पत्र रद्द हो गया। यहीं से शुरू होती है खजुराहो की खटपट, जिससे हम थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये लगभग दूसरा ऐसा मामला है जो पार्टी प्रत्याशी के तौर पर किसी का नामांकन पत्र रद्द हुआ हो। कुछ वर्षों पहले की बात है जब विदिशा की संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामजदगी पर्चा रद्द हुआ था और उस समय भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थी सुषमा स्वराज। आज ये दूसरा मौका है जब खजुराहो से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या पार्टी के भीतर हताशा है या हड़बड़ी है या लापरवाही है? क्योंकि लापरवाही होगी ऐसी हम उम्मीद नहीं करते। मैंने शुरुआत में कहा था कि पंचायत के चुनाव का मामला नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव का मामला है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले हम सुनेंगे कि इस मुद्दे पर खजुराहो से भाजपा प्रत्याशी और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पर क्या कहते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ये तीनों की बातें सुनते हैं और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो कमियां निकाल के नष्ट कर दिया। पहली बात तो कल जब पर्चे की जांच की जा रही थी, अगर कुछ कमी थी तो कल बताना चाहिए। ये निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कमी है तो वो बताएं जिसको हम दूर कर सकें। अब कल तो हमारा वैलिड हो गया पर्चा, आज हमारा प्रतिनिधि को बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि आपकी 2 चीजें गलत लगी हैं इसमें। उसके लिए भी नियमावली में नियम है कि आप हमें बताएं जिससे हमें समय मिले और हम आपको उसका जवाब दे सकें या उसके फेवर पूरे कर सकें। निर्णय खिलाफ है, आगे कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कलेक्टर कुर्सी पे नहीं था। मीरा यादव और उनका पति पूरे टाइम पर 12 बजे से लेके 3 बजे तक, अभी जहां हम बात कर रहे तब भी कलेक्टर में बैठा रहा। उसके बाद भी कलेक्टर ऑफिस में नहीं आया। कारण बताया गया है कि आपने सिग्नेचर नहीं करी। उनके पास एक फोटो कॉपी है, जिस फोटो कॉपी उसी फॉर्म की है जिस फॉर्म के अंतर्गत उनने सिग्नेचर करके वापस लिए थे। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है कि नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? ये इस तरीके से फॉर्म निरस्त करना, यानी हम मानेंगे ही नहीं लोकतंत्र को। ये जनता के वोट के अधिकारों का हनन है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसका भरसक विरोध करेगा। खजुराहो का सवाल है। हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया? चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद। तो हमने सुना कि किस तरह से जीतू पटवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमेशा सरकार जिम्मेदार होती है या हमेशा निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होते हैं? इसी पर बात करेंगे विस्तार से। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव स्काइप पर। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ कि ये सारा जो मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि अब उतने बड़े दिल के लोग नहीं हैं जो ये कहें कि मेरी गलती है और मेरी गलती की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। मैं क्रिकेट की बात करूंगा, आईपीएल चल रहा है। भारत के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी गलती मानकर एम्पायर के आउट दिए हुए बिना क्रीज को छोड़ देते थे और इसीलिए उनकी सराहना होती थी। उसमें सबसे पहला नाम आता है सुनील गावस्कर का। वो एम्पायर
कि उंगली खड़ी हो उसके पहले अगर वो आउट होते हैं तो खुद चल देते थे, भले ही वो 99 पर खेल रहे हों या शतक के करीब हों। और इसलिए उनकी प्रशंसा होती थी कि ये बड़े प्लेयर हैं जो अगर आउट है तो एम्पायर का इशारा सुने बगैर या देखे बगैर वो चले जाते थे। और लेकिन राजनीति की हम बात करें तो ऐसे कम लोग हैं जो राजनीति में अपनी गलती को स्वीकार करें और कहें कि हाँ यहाँ पर हम रॉन्ग साइड थे। अब तो दोषारोपण होता है। जो बात हो रही है खजुराहो की, हम उस पर आना चाहते हैं। मीरा यादव का नामजदगी का पर्चा निरस्त होना सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन गलती किसकी है इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। क्या नामजदगी का पर्चा गलत भरा है ये निर्वाचन अधिकारी बताएगा, या निर्वाचन पत्र जमा करने वाले की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी कि वो देखे कि उसमें गड़बड़ है कि नहीं है। लेकिन बड़ी जिसे कहते हैं साहस के साथ इस बात को लोग कहते हैं कि ये गलती बतानी चाहिए थी कि हमने कहाँ पर गलत फॉर्म भरा है। ग्राम पंचायत के चुनाव में भी एक गांव का पंच या सरपंच जब नामजदगी पर्चा भरते हैं, नामांकन पत्र भरते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि क्या भरना है और किस बात की हमको चेकिंग करनी है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। लेकिन लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मामला है। मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो रंजन जी, एक बार और हुआ था जो हम लोग के ज्ञात इतिहास में पता है कि विदिशा से कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया था। कांग्रेस ने इसकी जांच की और बाद में पाया कि पार्टी प्रत्याशी की लापरवाही थी और उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। अब यहाँ पर मीरा यादव का मामला है। आपकी राय कि ये जो मामला है क्या हड़बड़ी में किया गया था या बदहवासी है, या मैं ये भी कहूँगा हालांकि जजमेंट करने नहीं बैठे हैं, क्या ये किसी किस्म की साठगांठ है? आपकी राय किस ढंग से आप इसको देखते हैं? खजुराहो का मामला लोकसभा का है, बड़ा मामला है, आपकी राय? सर बहुत अच्छा विषय है आपने चुना है। तो 2 पॉइंट मैं इसको पहले बोलना चाहूंगा। जी जी। देश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ एनडीए है, प्रधानमंत्री मोदी का नारा 400 पार, और इंडिया ब्लॉक जो इंडी ब्लॉक बोलते हैं जी दूसरी तरफ है। 14 में कोई अपोजिशन नहीं था, यूनाइटेड अपोजिशन। 19 में नहीं था, 24 में है। और डू और डाई का सवाल आप देख रहे हैं दोनों तरफ से लगा हुआ है। ऐसे में हर एक सीट इंपॉर्टेंट है जी। तो 400 में जो एक सीट आपने, चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, द पोलिंग नहीं शुरू हुई, आपने दे दिया। अगर मान लिया जाए किसी पार्टी को आपने सपोर्ट कर दिया, किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर दिया, लेकिन वो चुनाव चिन्ह तो होगा नहीं, तो वो असर नहीं चुनाव में आएगा। तो एक तरह से आपने बीडी शर्मा मान लिया जाए, एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि पहले जीते हुए कैंडिडेट जी हो गए। पहली पार्ट जी। जब समाजवादी पार्टी को एकमात्र सीट मिली है मध्य प्रदेश में जो इंडी ब्लॉक के थे, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं है जी, इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट है बिल्कुल। और मैं जहाँ तक मानता, जो मैंने प्रोसेस देखा है, राघव जी आपने बहुत समय से देखा है, आपने तो इतने सालों से आप कवरेज करते रहे हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब फॉर्म भरी होती है, प्रोसेस उसका ऑलरेडी डिक्लेयर होता है और आज से चुनाव नहीं हो रहा है, पूरी पार्टी पीछे रहती है, उसके वकील पीछे रहते हैं जो चुनाव फॉर्म भरवाते हैं, और हर तरीके से आप निश्चिंत होकर कि फॉर्म कंप्लीट तब आप फॉर्म भरते हैं, फिर स्क्रूटनी होता है, फिर विड्रॉल होता है, बहुत ही वेल लेट प्रोसेस है। तो जो राजकुमार पटेल का मामला था, जो टाइमिंग का मामला था, वो 3 बजे पहुंचे थे, समय के खत्म हुआ। यहाँ तो त्रुटि है, आपने साइन नहीं किया, आपने अगर कोई चीज नहीं लगाया, नेक्स्ट नहीं लगाया, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये वैसे ही है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो जी, और आप फिर एग्जाम में जब बैठ जाइए, आपको लगता है पेन में भूल आया, और आप पिछले जो वहाँ पे इन्विजिलेटर उसको ब्लेम करेंगे, आपको बताना चाहिए था मेरे पास पेन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लोकसभा का चुनाव है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, पूरे देश का भविष्य है, पूरी पार्टी का भविष्य है, और इंडिया ब्लॉक का भविष्य है टिका हुआ। तो कोई भी त्रुटि है और रिटर्निंग ऑफिसर को ब्लेम नहीं, भले उसने जानबूझ के गलती किया हो, यहाँ पूरी की पूरी गलती जानबूझ के हुआ हो, साठगांठ हुआ हो, फिक्सिंग हुआ हो, या गलती से हुआ हो, ये पूरा दोष समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आरोप जो लग रहे हैं वो बहुत संगीन है। मैं तो ये कहता हूं कि लापरवाही भले ही छोटी सी हो सकती है कि सिर्फ एक सीट का मामला है। आपने कहा कि
543 या 400 सीट जो दावा कर रही है बीजेपी या एनडीए की हम 400 के पार जाएंगे, इस 400 के पार में एक सीट भले वॉकओवर की तरह आपने दे दी, लेकिन 543 सीटों में अगर ये चीज़ निकल कर आती है, इसमें गलती आप किसकी बता रहे हैं? निर्वाचन अधिकारी की या सिस्टम की, जो कि आपने हमारा फॉर्म ठीक से क्यों नहीं देखा? लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है ये। हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। गलती किसकी है? और आरोप लग रहा है लोकतंत्र की हत्या का। ये गैर जिम्मेदारी की बात है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि क्रिकेट जैसे खेल में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते थे जो एम्पायर के इशारे के पहले ही क्रीज छोड़ देते थे। अब राजनीति में ऐसे खिलाड़ी कम बचे हैं जो अपनी गलती माने कि हमने गलती की है और इसमें लोकतंत्र की हत्या करने का जिम्मा हमारे खाते में जाता है और ये गुनाह हमारी तरफ से हुआ है। बजाय इसके अपनी गलती को छुपाकर ये कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे तो राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो विश्वसनीयता है, जो उनका चरित्र है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग खुद कर रहे हैं जो इसके पैरोकार हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भैया। खजुराहो की घटना के पहले हमने जिक्र किया कि विदिशा की भी एक घटना हुई थी, उसमें लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है और जो बी फॉर्म है उसको जमा करने के लिए टाइम थोड़ा सा मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसकी फोटो कॉपी तो समय पर जमा कर दी थी। ओरिजिनल कॉपी वो जरूर लेट हो गए थे, लेकिन इस पर कांग्रेस ने तब ये नहीं कहा था कि लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस ने उसकी जांच कराई और उस जांच में यह पाया कि उनके प्रत्याशी की गड़बड़ी थी और इसके चलते कांग्रेस ने अपने इतने बड़े प्रत्याशी को 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया था। तो यहाँ तक तो बात थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन गलती हमारी है और लोकतंत्र की हत्या सरकार या जिला निर्वाचन अधिकारी या सिस्टम कर रहा है। ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है, इस पर भी बात होनी चाहिए। रमेश जी, आपकी राय? राघवन जी, जब सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो पर्चा भरने में इतनी सतर्कता करते हैं कि वकील से भरवाते हैं पर्चा, कहीं कोई गलती ना रह जाए। 50 बार देखते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं रह जाए। एक एक बारीकी से एक एक चीज को देखते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं रह जाए, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। अब जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ रहा, पहली बात लोकसभा में टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़े भाग्य की बात होती। अगर आपको टिकट मिल गया है तो फिर आप पर्चा भर रहे हैं और उसमें इतनी लापरवाही कि आपने एक जगह दस्तखत नहीं किए। और एक सामान्य सी बात है कि पिछले निर्वाचन जो विधानसभा चुनाव है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको लगाना था और वो आपने नहीं लगाई। कितनी छोटी सी बात थी ये। सर्टिफाइड कॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी प्राप्त कर लेते। ये दोनों त्रुटियां ये बताती है या तो आप गंभीर नहीं थे इस पर्चा को भरने में, ये मतलब ये सामान्य सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है जी। या तो आप गंभीर नहीं थे या फिर आपने टिकट मिलने के बाद कुछ कैलकुलेशन किया कि अब देखिए लगभग मध्य प्रदेश में, और की तो मैं नहीं कहता, मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है प्रत्याशियों के द्वारा कि सभी सीटें बीजेपी जीत रही है, भले वो जीते ना जीते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस भाव के चलते या किसी सेटिंग के चलते, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि एक लोकसभा चुनाव करोड़ों से ऊपर पहुंचता जी, और उसके तहत आपने कोई डील कर ली हो, तो अगर ऐसा है तो आपको ये बात अपने जो नेता है उनको पहले बताना था। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम इतना तो आपको गंभीरता रखनी थी कि आप अपने पर्चा को 2-3 वकीलों से वेरीफाई कराते कि इसमें दस्तखत करना ये बहुत सामान्य सी बात है कि 2 जगह 3 जगह जहां भी दस्तखत होते। और अब आप जब ये गलती हो गई है आपसे तो पर्चा तो रिजेक्ट होना था। अब उस पर्चा के रिजेक्ट होने में आप लोकतंत्र की हत्या क्यों बता रहे हैं? ये आपकी गलती है। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपने फैक्ट रखिए। राजकुमार पटेल का यहाँ तक सवाल है, आपने भी कहा था राजकुमार पटेल के मामले में ये हुआ था राघवन जी, आखिरी दिन और टाइम इतना निकाला था, अब मुझे ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, इतना टाइम निकाल दिया था कि बिल्कुल जो 5 बजे की जो टाइम लिमिट है वो पहुंच गई थी। 3 बजे का, और आप 3 बजे का टाइम था जी। हाँ 3 बजे का।
और 3 बजे तक आप वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और भागते भागते आप पर्चा जमा करने गए और उसकी फोटो कॉपी जमा की। क्या आपको फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी का अंतर नहीं पता था? ये तो सामान्य सी बात है। इसके बाद फिर आप बी फार्म की ओरिजिनल कॉपी दूसरी बुलवाते और उसको समय सीमा के अंदर जमा नहीं कर पाते, रिजेक्ट हो गया और कांग्रेस ने इस चीज को माना था। तो इसमें जबरदस्ती प्रशासन पे और लोकतंत्र की हत्या और जैसे आरोप लगाना मतलब बेईमानी और मूर्खतापूर्ण है। ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मजाक तो कर नहीं रहे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि कम से कम पर्चा भरने में और पर्चा जमा करने में पूरी सतर्कता रखनी चाहिए कि अगर आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो फिर चुनाव से तो पहले ही आप बाहर हो गए। बिल्कुल। तो ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें मुद्दे की गलती है और आरोप जो लगाया जा रहा है वो एक तरह से मुंसिफ पे लगाया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। योगीराज जी, असल में 3-3 फॉर्म कम से कम भरे जाते हैं, 3 प्रतियां होती है कि, और हर फॉर्म की, हर प्रति की जो चीज़ होती है उसकी बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, कई सारे आपको अपने ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितनी संपत्ति है, कितने हथियार हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपकी जाति का प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती है, आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ तो चूक अपन मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक पूरी टीम होती है जो आपके नामांकन पत्र की जांच करते हैं कि कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है, तो आप हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही है, और गलती आपकी और दोषारोपण इस लेवल का कि लोकतंत्र की हत्या, 3-3 फॉर्म भरे हैं वो नहीं देखे गए। इसके साथ साथ ये भी होता है कि सपा ने, जो रमेश सिंह जी ने कहा वो गंभीर बात है कि कहीं कोई डील तो नहीं हुई है। अब आजकल बहुत सौदेबाजी हो रही है, राजनेताओं के चरित्र को लेकर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जिस पार्टी के लिए हैं उसके प्रति वो वफादार है कि नहीं है। उनकी बेवफाई हो रही है और आरोप लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर। तो ये बड़ी बात है कि क्या इसमें कोई डील हुई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये खतरनाक बात है कि गलती हम करेंगे और दोषारोपण सिस्टम पर लगाएंगे, उस निर्वाचन अधिकार पर जिसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बताया। ये तो 5वीं क्लास के बच्चों जैसा मामला है कि गलती हम करेंगे और सिस्टम पर, माने टीचर पर दोष लगा देंगे, स्कूल पर दोष लगा देंगे कि हमारे बच्चे फेल हो गए। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अपने यहाँ क्या है, झूठ बोलने की कोई सज़ा तो है नहीं। आप झूठ बोलो, नेता राय पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं और जब बवाल मचता तो बोल देते साहब मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बोल अपन रहे, दोषारोपण मीडिया का। दस्तखत अपन नहीं कर पाए और रिटर्निंग ऑफिसर की गलती। इस सब में महत्वपूर्ण बात है कि ये कौन लोग हैं। आप बताइए, जिन प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया, वो ये नहीं कि पहली बार के नए नवेले राजनीति में, ये लोग 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, इनके हस्बैंड भी 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि नामांकन की प्रक्रिया से पहली बार इनका पाला पड़ा हो कि साहब इसमें नहीं, और पहली बार भी पाला पड़ा है तो क्या मतलब इसके लिए कोई आपको प्रिविलेज थोड़ी मिलेगा कि विशेष अधिकार है आपका, साहब पहली बार गलती हुई इसलिए माफ कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही है जी। तो एक तो ये है, चलो ठीक है, ये मान सकते हैं साहब हमने पहली बार में गलती हो गई, लेकिन आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आपने ये भी कहा गया जब उनको टिकट मिला तो ये भी प्रचारित किया गया कि साहब इनकी तो बड़ी लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये बड़ा ऐसा परिवार है कि जो इनके पूर्वजों ने ऐसा किया वैसा किया, राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। ये अलग बात है कि जिस जगह से वो भर नहीं वहाँ की वो मतदाता ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है और सामान्य सी बात है, यदि कुछ टेक्निकल उसमें गलती आए फिलअप करने में तो आपने तो साइन ही नहीं कर पाए आप एक जगह। तो ये तो बहुत ऐसी जिसको मतलब अक्षम्य अपराध है, इसको देखा जाए तो ये कैसे हो गया इनसे। लेकिन इसमें दूसरी बात ज़्यादा नज़र आती है। राजकुमार पटेल का जब पर्चा निरस्त हुआ था तो उसमें भी एक बात तो ये थी कि वो निर्धारित समय के बाद पहुंचे, लेकिन कई दिनों तक ये चर्चा भी रही कि ये डीलिंग हुई इन दोनों की भी, और कहा यह भी गया कई दिनों तक, ये सत्य है कि नहीं कि साहब उनकी मोटी रकम मिली। ये तो राजकुमार पटेल के साथ भी अन्याय हो जाएगा अपनी तरफ से कहना, क्योंकि इसकी कोई इस तरह की जांच पड़ताल नहीं हुई थी कि क्या डील हुई कि क्या नहीं हुई है, क्योंकि इससे राजकुमार पटेल के कैरियर पर भी एक तरह से डेंट लगा है। तो वो डील होना तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ हुआ उस पार्टी की ने उसकी जांच की थी, और जांच में कह रहा हूं कि जांच में एक बात ये भी चली थी बहुत दिनों तक
कि वो कुछ मोटी रकम ली गई है। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि ये कोई ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। कहीं ना कहीं ये तो मामला था ना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज राजनीति में रहती हैं जी कि साहब एक प्रतिष्ठित चुनाव में खजुराहो से चूंकि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से इनकार थोड़ी कर सकते हैं साहब। आपको और उस समय विदिशा में सुषमा स्वराज बीजेपी की बड़ी नेता थी, जो प्रधानमंत्री के दावेदारों में उनका नाम शुमार होता था। जी बिल्कुल सही बात है। वो ऐसे कैंडिडेट थे कि मतलब इन सारे ये वो कैंडिडेट हैं कि 8-10 लोग मिलकर भी लड़े तो इनसे नहीं जीत पाए। आज का ऐसा माहौल इन लोगों का। कुल मिलाकर फोकस इसी बात पर है जिसको रंजन जी ने शुरुआत में कहा था कि सवाल राजनेताओं के खुद के कैरेक्टर का है कि गलती वो करेंगे और दोष लगा देंगे दूसरों पर। ये एक गंभीर मामला है। और इसमें भी रंजन जी, जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है, लोकतंत्र की हत्या, ये इससे भी बड़ा मामला है। एक तो लापरवाही हमारी है और हत्या लोकतंत्र की दूसरे कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो लोडेड वर्ड होते हैं, इनके इस्तेमाल पर भी मुझे लगता है कि इस बात की जरूरत है कि इन शब्दों का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। लोकतंत्र की हत्या के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आपकी राय कि मामला बहुत संगीन है और उसमें ये आरोप और भी संगीन है। रंजन जी, चुनाव लड़ते हैं जी, वो आप तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार कर रही है जी, और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए का नारा है हमने इंडिया ब्लॉक बनाया हुआ है, तो उसमें चूक की गुंजाइश कहाँ पे है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ राघवन जी, बहुत छोटे शब्दों में, थोड़ा छोटा करूंगा जी। बहुत दिन हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को बैठाने का बोल रहे थे, बैठ जाइए। उनको 12 करोड़ का ऑफर दिया गया जी। फिर 15 करोड़ हुआ, वो कैंडिडेट नहीं बैठे। फिर जब वहां पे पहुंचे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पहुंचे, एक दिन पहले उनको पुलिस द्वारा ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया जी। लास्ट डे उनको फिर एक चांस था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ कर्मचारियों की मदद ली, कलेक्ट्रेट की, वकीलों की मदद ली, कुछ कर्मचारियों को पत्रम पुष्पम में दिया जी, कि कहीं से चूक ना होने पाए, कि जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हमारा पेपर जाए तो कुछ मौका ना मिले उनको, क्योंकि उनको था कि जो सामने कैंडिडेट जो हमें ऑफर दे रहे हैं जी, हमारा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा सकते हैं, और चूंकि कोई कमी नहीं थी नॉमिनेशन पेपर में तो रिजेक्ट नहीं हुआ। ये अलग बात है कि चुनाव हार गए हो जी। तो आप जब आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा चुनाव है जी, देश का सबसे बड़ा पंचायत है, आप ऊपर पार्टी जिम्मेदारी दी है, एक पार्टी के लिए कितना बड़ा एम्ब्रेसिंग है कि आप तो दूसरे को ब्लेम करते हैं कि दूसरा बिक गया, ये हो गया, और आप कैंडिडेट इतनी बड़ी गलती कर रहा है। और तो मेरा मानना है, और ये कहीं नहीं है प्रोसेस में राघवन जी, जी, हम लोग राज्यसभा का इलेक्शन देखते हैं, विधानसभा का, कि आपके नॉमिनेशन पेपर में गलती हो या कोई चीज छूट जाए और रिटर्निंग ऑफिसर का जिम्मेदारी को बताए आपको। बिल्कुल। दरअसल कैंडिडेट आते हैं, हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, लेकिन इसमें बजाय प्रायश्चित एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, जी जी, एक और चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका दुश्मन बैठा हो रिटर्निंग ऑफिसर, होता दूसरी पार्टी से मिल गया हो जी, तो आपकी जिम्मेदारी है कोई कमी ना रहे, एज्यूम करके चलिए, हमारा दोस्त नहीं है वो, रूलिंग पार्टी का दोस्त है, बिल्कुल, तो एज्यूम करके चलिए, आप ऐसी कोई गलती ना छोड़े, वही बात, मौका ना दे उसे रिटर्निंग गलती का प्रायश्चित करने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या। और एक नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया बोल रहे हैं अखिलेश यादव। ये नेताओं की जो शब्दावली है सर, ये बहुत चिंताजनक है। समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन दो वाक्यों में अगर कुछ कह सकते हैं। रमेश जी, आप कुछ कहना चाहते हो जरूर कहिए, लेकिन 2-3 वाक्यों से अधिक नहीं। राघवन जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हर सीट पे 2-3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह कांग्रेस इंडिया गठबंधन में जो भगदड़ मची है, तो मुझे लगता है कि उस भगदड़ का ये बदला हुआ रूप है, क्योंकि जो गलतियां प्रत्याशी ने पर्चा भरने में की है, कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं, मामूली गलतियां हैं। और ये पर्चा, ये बदमाशी और भगदड़ का दूसरा रूप है कि फॉर्म ऐसा भरो कि वो रिजेक्ट हो जाए। योगीराज जी, आपकी राय 2-3 वाक्यों में। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन की शुरुआती अशुभ घड़ी से हुई है, उनका पहला परिणाम ही उनके अगेंस्ट चला गया। लेकिन ये है कि अब आप देखिए, इनके पीछे खड़े थे कांग्रेस के नेता भी, सारे के सारे जी, तमाम पार्टी के नेता इनके साथ थे, और इन सबसे इतनी बड़ी चूक हो जाएगी कि ये कोई देख ही नहीं पाएगा कि कैसे ये गड़बड़ी हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की चर्चा का मतलब ये था कि आपकी गलती हो तो स्वीकार करें और गलती नहीं हो तो लड़ाई लड़ें इस पर। अगर
हस्ताक्षर आपने नहीं किए हैं तो निर्वाचन अधिकारी की गलती नहीं, ये बहुत सीधी सी बात है। लेकिन गलती हमारी है और हम ये कह रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी को बताना चाहिए था कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है। तो अभी ये व्यवस्था लोकतंत्र में नहीं है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय गलती अगर होगी तो निर्वाचन अधिकारी बताएंगे। इस बात की व्यवस्था लोकसभा से जरूर करनी चाहिए कि इसमें थोड़े से बदलाव किए जाएं और गलती अगर होती है तो कलेक्टर यानी निर्वाचन अधिकारी बताए। तो ये अगर होता है तो जरूर कुछ हो सकता है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका, रंजन जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद और युगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।